आज गगन यादव जी आपके घर पे आए थे, तो क्या बातचीत बनी, क्या बातचीत हुई? कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो कार्रवाई हुई 151 में खाली 2 लड़कों को पकड़ा गया, उनको तुरंत छोड़ दिया गया और उसके बाद जो मेन मुलजिम था, जो मेन लड़का था, वो कुछ लोगों के साथ जाता है थाने में, जहाँ तक हमको खबर मिली है, वो जाता है, साइन करता है, तुरंत फिर 4 व्हीलर पे बैठता है, फिर वापस चला आता है। जरहारा थाने में कहीं न कहीं से इन लोगों की चलती है, इसलिए हम जैसे लोगों के साथ अत्याचार होता है तो कुछ कार्रवाई ढंग से हो नहीं पाती। मतलब थाने में उन लोगों की चलती है। जी सर। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर कलवारी में, जहां पर बीती दिनों एक घटना कारित हुई है। ये घटना लगभग 14 सितंबर की है और जहां पे कुछ आपराधिक गतिविधि के लोग जो है उज्जवल यादव के साथ अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिए थे। ऐसे में जब ये खबर टाइम्स ऑफ बेला चलाई तो वायरल हुई। वायरल खबर के होने के बाद तमाम राजनीतिक दल ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। प्रतिक्रियाएं आने के बाद आईआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव का आज यहाँ पे आगमन हुआ था। खबरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है गगन यादव के आने के बाद। ऐसे में पीड़ित परिवार से मिले, क्या बातचीत बनी, गगन यादव ने क्या आश्वासन दिया और दिया किस तरीके से दिया, प्रशासनिक लोगों से बातचीत की कि नहीं की इनके सामने, क्या कुछ है आने के बाद। क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा थी, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम परिवार वालों को दे पाए होंगे, क्योंकि लगातार नारेबाजी की जा रही थी। ऐसे में गगन यादव जी क्या ही बोले होंगे पीड़ित परिवार से मिलने के बाद की क्या प्रतिक्रिया आती है पीड़ित परिवार के घर की, वो जानने के लिए इनके उज्जवल यादव के पिताजी हैं, बातचीत करेंगे इन्हीं से कि गगन यादव के आने के बाद पीड़ित परिवार को किस तरीके से आश्वस्त किए और पीड़ित परिवार से क्या बातचीत हुई और क्या बातचीत बनी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन यादव है। जी, आज गगन यादव जी आपके घर पे आए थे, तो क्या बातचीत बनी, क्या बातचीत हुई? भैया के आने से हमें अंदर से तो बड़ा सुकून मिला। हमको कहीं न कहीं लगा कि अब हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है, घटना हुई है, वो न्याय मिलेगा। और हमारी लड़ाई किसी जात से नहीं है, किसी समाज के लोग से नहीं है। जो इस तरह के अराजकता सामाजिक तत्व के लोग हैं, जो अपने आप को मानसिक बीमारी वाले लोग हैं कि मैं ठाकुर हूँ, उनकी एक मानसिक बीमारी है, उन लोगों से है। मैं ब्राह्मण हूँ, उनके सारे लोग गलत नहीं है। हम नहीं कहते पूरे ब्राह्मण गलत हैं या पूरे क्षत्रिय गलत हैं। जो इस तरह के मानसिक लोग से बीमार लोग हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो आने के बाद क्या लगा आपको? हमें भरोसा तो है कि हमको न्याय मिलेगा। अच्छा, घटना होने के बाद जो है जब ये खबरें चली तो खबरें वायरल भी हुई, उसके बाद मुझे लगा एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्या क्या क्योंकि आप उज्जवल के पिताजी हैं, तो प्रशासनिक रूप से क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई प्रशासन की तौर पे, अभी तक की क्या कार्रवाइयाँ हैं और आप कितना संतुष्ट हैं? कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो कार्रवाई हुई 151 में खाली 2 लड़कों को पकड़ा गया, उनको तुरंत छोड़ दिया गया और उसके बाद जो मेन मुलजिम था, जो मेन लड़का था, वो कुछ लोगों के साथ जाता है थाने में, जहाँ तक हमको खबर मिली है, वो जाता है, साइन करता है, तुरंत फिर 4 व्हीलर पे बैठता है, फिर वापस चला आता है। जरहारा थाने में कहीं न कहीं से इन लोगों की चलती है, इसलिए हम जैसे लोगों के साथ अत्याचार होता है तो कुछ कार्रवाई ढंग से हो नहीं पाती। मतलब थाने में उन लोगों की चलती है, जी सर। मतलब जाति विशेष लोगों की जी चलती जी है थाने में। जी जी और मुझे लगता है यही कारण रहा कि एफआईआर भी लेट हुई जी। और जो एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक ना कि एक प्रॉपर वे में जो कानूनी कार्रवाई हो, कि जो जो धाराएं, जिस तरीके से घटनाएं बेहद ही शर्मनाक हैं, जो जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी और 151 में चालान करके उन लोगों को छुट्टी कर दी गई, भैया जाओ मौज करो। खाली फॉर्मेलिटी अदा की गई है, बाकी ऐसी कोई कार्रवाई। और अब भी अगर 2 लड़के जो थे, 5 लड़के थे, खाली 3 के साथ हुए, मतलब वो हुआ है। 2 लड़के आज भी बिंदास घूम रहे हैं, उनसे कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछ नहीं। आज तक शायद वो पकड़े भी नहीं गए। वो दो लोगों के अभी पकड़े भी नहीं गए। वो लोग पकड़े भी नहीं गए अभी। जी। तो तमाम तरह के लोग, राजनीतिक दल के लोग, तमाम सोशल मीडिया के जरिए इस बात को उठा रहे हैं। उनको उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके लिए खड़े हैं? हम न्यूज़ ऑफ बेल्हा को धन्यवाद देना चाहते हैं,
कि उन्हीं के जरिए से हम आपके बीच में आए हैं। नहीं तो हमारा मुद्दा अगर आज न्यूज़ आप बेल्हा ना उठाती तो हमारा मुद्दा जैसे और लोगों के साथ होता है दब जाता है, वैसे मेरा भी मुद्दा दब जाता, कोई उठाने वाला नहीं था। इसलिए हम न्यूज़ आप बेल्हा को धन्यवाद, दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी, एक न्याय की लड़ाई लड़ी, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी उज्जवल यादव के पिताजी थे और उज्जवल यादव वो लड़का भी मेरे साथ है, तो लड़के के साथ क्या बातचीत किए गगन यादव वो भी जान लेते हैं। उज्जवल बेटा, क्या बातचीत हुई गगन यादव से? आए थे तो क्या बातचीत हुई आपसे? हमें बोले अब तुम डरो मत, हम हम्म, तुम्हारे साथ हैं, हम्म, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो अच्छे से पढ़ो और बोले लड़ाई झगड़े के दूर रहना थोड़ा उन लोगों से। अब तो वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे कभी लड़ने के लिए हमारे आने से। अच्छा, जब से घटनाएं हुई हैं, तब से आप घर पे ही हो? हाँ, घर पे हैं। एक दिन स्कूल गए थे बस। स्कूल गए थे तो स्कूल में गए थे तो क्या माहौल था? माहौल था वही उन्हीं लोगों का। उन्हीं लोगों का? हाँ, तो वो लोग भी आए थे? नहीं वो लोग नहीं है, इनको स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छा, उन लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया? हम्म, अच्छा, मतलब कितने लोगों को निकाला गया है? एक ही लोग पढ़ते हैं, मतलब वो जो 3-4 लोग थे वो वो आपके बाहर स्कूल में नहीं पढ़ते थे? नहीं बाहरी वो बाहर ही थे? केवल ब्लैक। एक ही लड़का पढ़ता था? हाँ, उन लोगों को प्रिंसिपल ने निकाल दिया है? हम्म, तो अब आप जाते हो तो आपको नहीं अब दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं? डर ऐसा कोई और कुछ, कोई धमकियाँ कोई दिया हो रास्ते में, या नहीं फिर और तरह की प्रतिक्रियाएँ हुई हों? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप अपने परिवार के या फिर अपने पिताजी से बताए होते तो ये घटनाएँ ना होती। तो ऐसी कोई घटनाएँ तो नहीं हो रही हैं कि जो आप छुपा रहे हों, नहीं या फिर अभी जाने तक के तो बाद कोई धमकियाँ दे रहा हो कि मीडिया के सामने आ रहे हो, या फिर आपके परिवार वाले बड़े नेता बन रहे हैं और जबरन मुझे फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी नहीं कोई धमकी-वमकी तो आपको नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं। धमकियां सर मिलती हैं, हाँ। मगर ये सामने से नहीं, पीठ पीछे से मिल रही है। पीठ पीछे से क्या धमकियाँ आ रही हैं? क्या सुनने को आ रहा है? धमकियां ये मिल रही हैं कि आज चलो ठीक है मगर कल तुम्हें झेलना पड़ जाएगा, आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा ठीक है, जैसे मैंने ये झेला है उसे वो भी झेलेंगे। मतलब बोल रहे हैं कि अभी ये आज कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, जी और इससे बुरा अभी हश्र होगा, आप झेल नहीं पाओगे। जी मतलब लगातार धमकियाँ जारी हैं। जी तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि ये खबरें रामपुर कलवारी से निकल के आ रही थी, उसी पीड़ित परिवार के घर पे हैं, जहाँ पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वो अमानवीय तरीके से घटनाएं ही कारित हुई है। ऐसे में पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि कह रहे हैं कि आप जितना उड़ना रहे हो उड़ लो, लेकिन इसके बाद जो अंजाम होगा बेहद बुरा होगा। ये मैं नहीं कहता, ये उनके पिताजी हैं, उज्जवल के पिताजी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो इस तरीके से घटनाएं कारित किए भी हैं, उसके बाद जो है धमकियां भी दे रहे हैं कि आज ठीक है आप उड़ रहे हो, या फिर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, तमाम तरह के राजनीतिक दल के साथ राय मशवरा हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं मिलने के लिए, इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि जो इस घटनाओं को अंजाम दिए हैं। तो इनका कहना है भैया कि लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो अभी आपको आस पड़ोस बाहर जब निकलते हैं तो मिलते हैं तो कोई कोई सामने से कोई धमकियां की बोल बस नहीं, वैसे? सामने से नहीं दी जा रही, मगर ये है कि पीठ पीछे से तो धमकाया जा ही रहा है, कबाने के हिसाब से। हाँ, कि ऐसा हो जाएगा, कल वैसा होगा। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। जी जी तो निश्चित ही लगातार जो है धमकियां दी जा रही है। ऐसे पे प्रशासनिक लोग क्यों मौन है भैया? क्यों? किसी का दबाव है या कि सत्ता और शासन का दबाव है जो विधिक कार्रवाई? मुझे लगता है कि लगातार अगर धमकियां भी दी जा रही तो फिर से एफआईआर दर्ज करते हैं उनके ऊपर और संगीन धाराएं लगाया जाए उनके ऊपर। और जो ये घटनाएं कारित करने के बाद भी लगातार अगर धमकियां दे रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामयाबी दर्शाता है। ऐसे में आपके पिताजी, ऐसे में उज्जवल यादव के जो पिता हैं, इनके पिताजी के पिताजी हैं, यानी कि उज्जवल के दादाजी हैं, वो क्या कहते हैं घटना को लेकर के, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाओ बेटा तुम। दादाजी क्या कहना चाह रहे हो इस घटना को लेकर? देखिए इस तरह की कोई वो नहीं है। हम गए थे थाने में, दरोगा से मिले, उन्होंने साहब कहा कि अगर किसी तरह से आपको धमकी मिले हमको तुरंत सूचना करिए। वो पड़ा
अभी आपके बेटे जी कह रहे हैं कि उनको धमकी नहीं, वो बाहर से उन लोगों से नहीं, हम्म, लोग के द्वारा इस तरह की कि उसका जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, दूसरे लोग। दूसरे लोग। तो अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? प्रशासनिक तो जो कहेगी हमसे कि भाई 151 मारपीट में, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। गगन यादव जी आज आपके घर पे आए थे, क्या हाँ, कहना चाहेंगे? क्या गगन यादव आए, हमको आश्वासन दिए, हम्म, ठीक है, वो संगठन अपना बनाए हम्म, कि अब आपके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, हम लोग संगठित जो लोग हैं, हम्म, आपके पास कोई घटना घटती है, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। यही बातचीत बनी। तो निश्चित ही अभी हम रामपुर कलवारी ग्राम सभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी थी, जहाँ पे गगन यादव जी आए हुए थे और पीड़ित परिवार से बातचीत किए, और जो बातचीत बनी वो टाइम्स ऑफ बेला आपको दिखाया भी, और जो बातें बनी इसके बाद की बात तो है, और इसके पहले की जो बातें थी, क्योंकि घटनाएं कारित होने के बाद जो आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ धमकियां मिली, वो भी उन्होंने जिक्र किया है। तो लगातार धमकियां मिल रही हैं जनाब। बाकी गगन यादव ने आने के बाद पीड़ित परिवार को या एक तरीके से बल मिला है कि हाँ, अब मेरे साथ भी मेरा समाज, मेरे समाज के लोग खड़े हैं, और मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा और इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। निश्चित ही पीड़ित परिवार बिल्कुल जो सदमा था उस सदमे से बाहर निकल चुका है, और अब आश्वस्त हो चुका है कि नहीं, अब समाज के लोग भी मेरे साथ हैं। तो ये घटनाओं को लेकर के आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।